थोड़ा रुक जाओ, सांस को महसूस करो और सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बताएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बिकती नहीं है। और आज का युग सत्य का नहीं, एडवर्टाइजिंग का युग है। आज अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका पहला सवाल यह नहीं होता क्या यह सही है, पहला सवाल होता है इसका स्टेटस कैसे लगेगा। आज आदमी जी नहीं रहा, दिखा रहा है कि जी रहा है। जब जीवन अनुभव नहीं रह जाता और केवल प्रदर्शन बन जाता है तो आत्मा मरने लगती है। आज लोग ध्यान भी करते हैं तो आंख बंद करने से पहले कैमरा ऑन करते हैं। दान भी करते हैं तो पहले फ़ोटो खिंचवाते हैं। सेवा भी करते हैं तो पीछे बैनर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य भीतर से खाली है और बाहर से भरा हुआ दिखना चाहता है। जो काम तुम स्टेटस के लिए कर रहे हो वो तुम्हें भीतर से खोखला बना रहा है। वो तुम्हें कहेगा खुद को ब्रांड बनाओ। मैं कहता हूँ खुद को खो दोगे। जब तक तुम्हें तालियों की ज़रूरत है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। आज आदमी तालियों का भिखारी बन गया है। अगर लाइक कम आए तो मन उदास, अगर व्यू कम आए तो आत्मविश्वास हिल जाता है। सच बताऊं, तुम काम नहीं कर रहे, तुम अनुमोदन मांग रहे हो। कोई यह नहीं सिखाता कि जो काम चुपचाप किया जाता है वही आत्मा को मजबूत करता है। जो काम प्रचार से किया जाता है वो केवल अहंकार को मोटा करता है। और अहंकार जितना मोटा होता है आत्मा उतनी ही बीमार होती है। फूल खिलता है, वो यह घोषणा नहीं करता कि मैं सुंदर हूँ। खुशबू अपने आप फैलती है, लेकिन आज आदमी खुशबू नहीं फैलाता, डिजिटल पोस्टर चिपकाता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति सच में बदलता है वो चुप हो जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ दिखाना चाहता है वो बहुत बोलता है। सत्य शांत होता है, झूठ को शोर चाहिए। इसलिए मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इतना सच्चा करो कि बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर भीतर प्रकाश जलेगा तो बाहर अंधेरा अपने आप हटेगा। स्टेटस मत बनाओ, स्थिति बनाओ। और याद रखना, जो बात मैंने अभी कही वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इससे तालियां नहीं मिलती, लेकिन आत्मा जरूर जाग जाती है। क्योंकि ये बात अहंकार को चोट पहुंचाती है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शब्द नहीं, मौन है। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम बोल नहीं रहे। मौन का मतलब है तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहा रहे। जब व्यक्ति अपने सपनों को आकार दे रहा होता है
तब शांति अनिवार्य होती है। बोलना ऊर्जा को बाहर फेंकना है और चुप रहना ऊर्जा को भीतर इकट्ठा करना है। योजना एक बीज है। बीज को अगर तुम मिट्टी में के बाहर रख दोगे तो वह मर जाएगा। बीज को अंधेरे में गहराई में चुपचाप रहना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी योजना, तुम्हारा सपना तब तक सुरक्षित है जब तक वह तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम अपना लक्ष्य सबको बताने लगते हो, लोगों की नज़र, लोगों की हवा और लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उस बीज को छूने लगती है। और याद रखना, हर नज़र शुभ नहीं होती। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से खुश होते हैं। शब्द सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम घोषणा कर देते हो, मैं यह करने वाला हूँ, तो मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है। मन समझ लेता है जैसे काम हो गया, और वही मेहनत की ऊर्जा मर जाती है। शब्दों से कोई क्रांति नहीं होती, क्रांति केवल कर्म से होती है। जो व्यक्ति हर जगह अपनी योजना बताता फिरता है, वह अपनी ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देता है। ऊर्जा का बिखराव ही विफलता है, और ऊर्जा का संचित होना ही सफलता है। कम बोलो, ज़्यादा भीतर जाओ। जब तुम अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हो, तो कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। यह जीवन एक युद्ध है, और मौन इस युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति। ध्यान देना, सच में सफल लोग ज़्यादा बोलते नहीं, उनकी आँखों में योजना होती है, उनके कदमों में योजना होती है, लेकिन उनके शब्दों में नहीं। वे जानते हैं कर्म शब्दों से ज़्यादा शक्तिशाली है। जो लोग अपनी योजनाएं बार बार बताते हैं, असल में वे दूसरों से भरोसा मांग रहे होते हैं। यह भीतर के आत्मविश्वास का संकेत है। जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, तो तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं रहती। सफलता एकांत में बैठकर होती है। कलाकार अकेले रचता है, लेखक अकेले लिखता है, बिजनेसमैन अकेले सोचता है, और जब सफलता जन्म लेती है, तब भीड़ अपने आप पहुंच जाती है। याद रखना, लोग शब्दों पर नहीं, परिणाम पर विश्वास करते हैं। जब परिणाम आ जाएगा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। दुनिया खुद कहेगी, यह आदमी सफल है।